साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं सुजीत सिंह। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे यूनियन द्वारा आयोजित जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को किया नमन। कलेक्टेड कर्मचारियों संघ जिलाधिकारी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। SSP ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया नमन। भगवान महावीर के 2623वें जन कल्याण महोत्सव दिवस के अवसर पर जैन धर्म के लोगों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। अब अधिकारी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत SSP ने शाहपुर थाने पर लगाई चौपाल, सुनी फरियादियों की समस्याएं। भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर माल्यार्पण कर किया नमन। कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, पूरे हर्षोल्लास के साथ 16 अप्रैल को निकाली जाएगी भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को SSP ने किया सम्मानित। विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा व महाप्रसाद का हुआ भव्य आयोजन। अग्निशमन दिवस पर CFO ने 2 मिनट का मौन रख शहीदों को किया नमन। DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने कैंपियरगंज थाने पर लगाई पुलिस चौपाल, सुनी फरियादियों की समस्याएं। और जिला चिकित्सालय में CMO ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई जयंती। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर ऑल इंडिया SC/ST रेलवे यूनियन निकट रेलवे स्टेशन कार्यालय पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुए उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्यों पर प्रकाश डाला। माइक पीछे कर दे भाई, भैया माइक पीछे कर लीजिए। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बताया, आज के दिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव समारोह है और जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है ये बहुत विशेष स्थान है। यहाँ एक SC/ST के कर्मचारी संघ का एक कार्यालय है और कभी हम इन महापुरुषों के बारे में इस जगह पर एक लाइब्रेरी के रूप में आके ज्ञान लिया करते थे। आज हमें बहुत सौभाग्य का दिन है कि लोकतंत्र की स्थापना में संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर कि उनकी देन है, उन्होंने वो अवसर दिया जिसका हमने सदुपयोग किया। आज मैं उनके उस संविधान के लिखे हुए उनके विधान बनाए हुए विधान के द्वारा और जनता के समर्थन से और मोदी जी योगी के सहयोग से आज मैं 2 सदनों का सदस्य हूँ। मैं विधान परिषद का सदस्य हूँ और मैं अभी मंत्री बनाया गया हूँ, शपथ लिया हूँ और मैं विधानसभा में भी एक कुछ पदों पर आसीन हूँ। इसका सारा श्रेय संविधान निर्माता को जाता है। आज के दिन में हम लोगों से अपील करना है और लोगों को बधाई और धन्यवाद देना है। अपील इस बात का कि डॉक्टर अम्बेडकर को तो हम लोग मानते हैं, उनकी भी बात माने। मैंने उनकी बात माना, आज एक कुछ पदों पर आसीन हूँ। जो उनकी बात माना है, आज कर्मचारी है, अच्छे पदों पर है। मैं और जनता से अपील करता हूँ कि बुद्ध के साथ बुद्ध की बात मानना होगा, अम्बेडकर के साथ अम्बेडकर की बात मानना होगा। अम्बेडकर क्या चाहते थे? अम्बेडकर यही चाहते थे कि सबको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मिले। सब मतलब होता बराबर, विधान मतलब होता कानून। इस कानून से सभी लोगों को न्याय और सुरक्षा मिले, सभी लोगों को अवसर मिले। आज के दिन में उसे साकार करते हुए आपने देखा होगा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने
अपने कार्यालय में बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। वहीं जिलाधिकारी ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की अपील की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के पावन अवसर पर आज कलेक्ट्रेट में सभी कलेक्ट्रेट परिवार के सदस्यों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया है। उनके विचारों पर मंथन किया गया और यही भावना के साथ कि जो उनके जीवन कथा है उससे सीख लेते हुए उसको अंगीकृत करते हुए कलेक्ट्रेट की कार्यशैली को और सुधारात्मक कार्रवाइयाँ करते हुए पूर्ण करना। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शाहपुर थाने पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। आए हुए हैं पुष्प अर्पित करेंगे बारी बारी। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया। आज से चुनाव पश्चात पुनः पुलिस चौपाल गोरखपुर पुलिस द्वारा शुरू की जा रही है। आज अंबेडकर साहब की जयंती है, जिसके चलते आज विशेष रूप से जो SC/ST के मुकदमे हैं उनमें हम पुलिस चौपाल करेंगे। जो वादी फरियादी हैं जो SC/ST के मुकदमों में है, ऐसी एप्लीकेशंस में है, जो गवाह हैं इन मामलों में, इसके अलावा समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी थाने पर आमंत्रित किया गया आज और इनके साथ गोष्ठी और विचार विमर्श किया गया है। जहां कमी है वहां पर सुधार किया जा रहा है। कई प्रकार के सुझाव प्राप्त हुए हैं, कुछ शिकायतें भी प्राप्त हुई है जिन पर तत्परता से कार्रवाई की जा रही है और लगातार अब ये पुलिस चौपाल का कार्यक्रम जारी रहेगा। और आज इसी क्रम में पहली पुलिस चौपाल लगाते हुए हमने जो SC/ST के मुकदमे हैं और इस पर हमने आज ध्यान दिया है। भगवान महावीर के 2623वें जन कल्याण महोत्सव दिवस के उपलक्ष्य में जैन समुदाय के अनुयायियों ने गोरखपुर के प्राचीन आर्यनगर स्थित जैन मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर भगवान महावीर की भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं एवं पुरुष और बच्चों ने भाग लेकर भगवान महावीर के बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। बता दें कि भगवान महावीर अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। उनके द्वारा अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का पाठ पालन करने के लिए आम मनुष्य को बनाया गया है, जिसको लेकर जैन समाज लगातार लोगों के बीच उनके द्वारा बताए मार्ग पर चलने के लिए आमजन को प्रेरित करता रहा है। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। वहीं भगवान आदिनाथ को प्रथम तीर्थंकर माना जाता है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे, ब्रजेश मणि त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में जैन धर्म के अनुयायी मौजूद रहे।
चल के आइए हल्का सा, चल के आइए हल्का सा। नहीं हो गया, रुक जाइए अभी हम पहुंचे। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष पुष्पदंत जैन व पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव है। 2623 वर्ष पूर्व भगवान महावीर का जन्म हुआ था कुंडलपुर में और बिहार में है। भगवान महावीर जो है अहिंसा के पुजारी थे। उन्होंने अहिंसा, सत्य और परिग्रह और शौर्य ब्रह्मचर्य का 5 पालन करने के लिए आम मानुष को बताया था। और आज जो है किसी की ज़रूरत है, हर आदमी अपने जीवन में भगवान महावीर के आदर्शों को ग्रहण करे, तभी उसका जीवन सफल होगा। भगवान महावीर सदैव सत्य अहिंसा का मार्ग पर और भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। भगवान आदिनाथ जो है प्रथम तीर्थंकर थे। आज महावीर जयंती है। भगवान महावीर जी की शोभा यात्रा निकल रही है विगत कई वर्षों से। और अहिंसा परमो धर्म, ये भगवान महावीर ने हम सबको सिखाया है। और महावीर की जितनी भी हम शिक्षाएं अगर हम लोग उस पर चलें तो वास्तव में मनुष्य जो है माने पुरुष से महापुरुष बनने में वो कदम होगा। और ऐसे महापुरुषों का जो हमारे उसमें अपना रखते हैं, वो वास्तव में वो हम लोगों के लिए एक निधि है और इस निधि को हमें सजोना चाहिए। और भगवान महावीर जी की केवल शोभा यात्रा निकालने से नहीं, उनके हर पथ पर उसके कदमों पर चलना हम लोगों को पड़ेगा। अब अधिकारी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 14 अप्रैल को पुलिस अफसरों ने थानों पर चौपाल लगाई। इसी क्रम में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शाहपुर थाने पर चौपाल का आयोजन किया, जिसमें दूर दराज से आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने का निर्देश दिया। सातों दिन काम करने वाला हमारा विभाग है। कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती। आपने देखा है, आप में से किसी ने कोई थाने चौकी पे ताला लगाओ, कभी नहीं लगता। तो जब इतना काम होता है तो कई बार कुछ लोगों का काम जल्दी हो जाता है, कुछ लोगों के काम करने में समय लगता है। तो इसमें आप निसंकोच, आपकी कोई समस्या हो आप आए थाने पर बताएं, आपका बिल्कुल कार्य किया जाएगा। जो न्याय संगत होगा, विधिक कार्य होगा वो होगा और उसे होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी और हमारे जो शासन है उसकी भी मंशा यही है कि सबको समान रूप से न्याय मिले। जो साथी है उनको भी शेयर कीजिए, उनको भी आप साझा कीजिए, उनको जानकारी हो कि ये प्रकार की सुविधा कानून में। पूछता हूँ कि भाई आपका ये मामला हो गया, आपने बताया किसी को कि हाँ साहब थाने पे गए थे, बताओगे तभी तो हम वापस फोन करके पूछेंगे कि भाई इन मामले में क्या हुआ है, आपने बात की है, जांच कर रहे हो, क्या हुआ है। मैडम जो है वो कांस्टेबल है, इनके ना फीती है ना तारा है ना। वो अगले हैं दीवान जी, उनके देखो फीती लगी है, वहां आगे करिए आपने, ये देखिए फीती लगी है। ये दीवान जी हैं, इनसे ऊपर फिर वो आगे वाले वो दरोगा जी हैं, उनके 2 तारे लगे हैं। ये हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, इनके 3 तारे लगे पीतल के। है या नहीं है व्यवस्था? मेरा देख लो। इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि आज बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, जिसके अवसर पर हमने पुलिस चौपाल का आयोजन किया है पूरे जनपद में। और इस पुलिस चौपाल में जो SC/ST के मुकदमे हैं उन सभी के वादी और गवाह, साथ में जो समाज के सम्मानित नागरिक हैं, प्रधान प्रमुख जनप्रतिनिधि हैं, उन सबसे वार्ता और विचार विमर्श का कार्यक्रम सभी थानों पर आयोजित किया है। इसी क्रम में मेरे द्वारा आज शाहपुर थाना और बांसगांव थाने में ये कार्यक्रम में शिरकत की गई है।
जो वहाँ SC/ST के मुकदमे दर्ज हुए हैं पिछले 5 सालों में, उनके वादी पक्ष को क्या समस्या है, कोई इनको दिक्कत हो, कोई मुआवजे में समस्या आ रही हो, इस बारे में जानकारी ली गई है। उद्देश्य यह है कि पुलिस और समाज के बीच में जो दूरी है उसको कम किया जाए, जो भ्रांतियाँ हैं उसे हटाया जाए, समाज के हर वर्ग हर तबके को समान रूप से न्याय उपलब्ध हो। और आज ये अच्छा दिन है, शुभ दिन है, जब संविधान के हमारे सृजनकर्ता बाबा भीमराव अंबेडकर साहिब की जयंती है और इसी दिन हमने ये कार्यक्रम को आयोजित कर समाज में समानता और न्याय का एक संदेश देने का प्रयास किया है। संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी महानगर गोरखपुर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में अंबेडकर चौराहे स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं बाबा साहब के बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने के साथ ही देश की एकता और अखंडता के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले बाबा साहब के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। थोड़ा सा पीछे होइए। जिंदाबाद जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद अमर है भारत माता की जय, भारत माता की जय। मातरम वंदे मातरम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। अम्बेडकर अमर है इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री व राज्यसभा सांसद शिवप्रताप शुक्ला ने बताया, सभी लोग क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह जी के साथ यहाँ आकर के आज माल्यार्पण किए हैं और भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही अपने पंचनिष्ठाओं में भी डॉक्टर अंबेडकर जी को स्थान दिया। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी मुंबई में स्थापित हुई थी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 2014 के बाद उन्होंने ढूंढ करके डॉक्टर अंबेडकर का जो स्थान रहा है उसको पंच तीर्थ में बदला। आज वो सभी पूजनीय स्थल हो चुके हैं, चाहे महू जो उनका जन्म स्थान रहा है वहाँ से लेकर के लंदन तक का, मुंबई का, वो सब पंच तीर्थों में ये किया है। हम उनको वोट के रूप में नहीं बल्कि उनको सिद्धांत के रूप में स्वीकार करते हैं। लोग वोट उनके नाम पर लेना चाहते हैं, हम उनकी जो शिक्षाएं हैं उस शिक्षाओं को देने का काम कर रहे हैं। गरीबों के बीच में किस प्रकार से काम किया जाए इसको लेकर के काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तौर पर काम करे। हम उनके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उन्होंने जो भारत को एक अपना संविधान दिया उसकी अमरता प्राप्त हो। इनके साथ साथ डॉक्टर अंबेडकर भी अमर है, हमारा और संविधान भी अमर है। इस बात के प्रति हम सभी लोग सचेत होकर के आज यहाँ श्रद्धांजलि दिए। चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन भगवान महाकाल चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसी क्रम में भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा कई झांकियों के साथ 16 अप्रैल को बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली जाएगी, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजीव सिन्हा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं पत्रकार वार्ता कर कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा पर चर्चा की। इस दौरान जिलाध्यक्ष अमरेंद्र सिन्हा, राहुल श्रीवास्तव, डॉक्टर मंगलेश सहित बड़ी संख्या में कायस्थ विकास परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। चैत्र मास के पूर्णिमा के दिन भगवान चित्रगुप्त उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर
ब्रह्मा जी की काया से प्रकट हुए थे। पूरा चैत्र मास भगवान चित्रगुप्त के नाम पर पड़ा है। इस प्रकट उत्सव को मनाने के लिए कायस्थ विकास परिषद पूरे देश में लगभग कई वर्षों से कई प्रांतों में भगवान की शोभा यात्रा निकालता चला आ रहा है। कायस्थ विकास परिषद इस बात का संदेश देना चाहता है कि जितने भी यम हैं उन यम में सबसे मजबूत यम महाकाल भगवान चित्रगुप्त जी हैं। हम इनके प्रकट उत्सव के दिन हर्षोल्लास के साथ गोरखपुर में भी भगवान की शोभा यात्रा चैत्र पूर्णिमा के दिन निकालते हैं। हमारे साथ चित्रगुप्त मंदिर के पूर्व अध्यक्ष माननीय अतुल श्रीवास्तव जी भी बैठे हैं। हम लोग विगत कई वर्षों से इस कार्य को कर रहे हैं और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे इस कार्यक्रम को अंगीकार किया है उन संगठनों ने, उन सभाओं ने जो विगत लगातार शून्यता में रहे, भगवान चित्रगुप्त का प्रकट उत्सव नहीं मनाते थे। अब उन्होंने भी स्वीकार किया है कि वास्तव में भगवान चित्रगुप्त चैत्र पूर्णिमा के दिन प्रकट हुए हैं। हम भी प्रकट उत्सव मनाएंगे। हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। जुलूस कितने बजे निकलेंगे, कहाँ? ये शोभा यात्रा कायस्थ विकास परिषद के केंद्रीय कार्यालय नियामत चक होटल बाबीना रोड से सायंकाल 5 बजे निकलकर तरंग चौराहा, आर्यनगर, बक्सीपुर होते हुए विजय चौक और गोलघर, इंदिरा तिराहे से गोरखपुर क्लब पे समाप्त होगा। अभी वक्त है एक छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, आई एम हमीद विद हमीद ब्रोस और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वें जयंती के अवसर पर एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने शाहपुर थाना परिसर में समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके द्वारा किए जा रहे कार्यों की जमकर सराहना की। प्रेरणा देती हैं अपने कार्यों से। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया, हमारे महिलाएं हैं जो समाज में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, उनको सम्मानित किया गया और अन्य गणमान्य नागरिक जो मौके पर उपस्थित हुए हैं इनसे जानकारी कर वार्तालाप कर विचार विमर्श किया गया है और इनके एक जो मोबाइल नंबर है उनको भी लेकर आगे लगातार इनसे संपर्क में रहा जाएगा। विश्व हिंदू परिषद द्वारा श्री राम जन्मोत्सव कार्यक्रम, शोभा यात्रा और महाप्रसाद के साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सरस्वती विद्या मंदिर आर्यनगर में आयोजित की गई। कार्यक्रम के बाद भव्य शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई, जिसमें भगवान श्री राम परिवार के साथ सैकड़ों की संख्या में भगवा ध्वज लिए कार्यकर्ता भव्य शोभा यात्रा में शामिल रहे। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केंद्रीय मंत्री वेद विद्यालय एवं संस्कृत विभाग विहिप हरिशंकर, विशिष्ट अतिथि प्रांत संघ संचालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पृथ्वीराज सिंह व कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विष्णुदेव ने की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत के प्रांत अध्यक्ष श्याम बिहारी अग्रवाल, दुर्गेश त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में परिषद के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।
इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता दुर्गेश त्रिपाठी ने बताया। आज विश्व हिंदू परिषद द्वारा विगत 2 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो पूरे गोरक्ष प्रांत में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम मनाया जा रहा था, उसका आज यहाँ पर समापन प्रांत केंद्र पर गोरखपुर महानगर में किया गया है। आज इस अवसर पर, क्योंकि आज संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिवस भी है, तो आज उनको भी हम लोग ने याद करते हुए भगवान श्री राम के चरणों में पुष्पार्चन किया है और एक भव्य शोभा यात्रा भी यहाँ से निकाली जाएगी, जो महानगर के विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए वापस इसी स्थान पर आएगी। उसकी योजना का, उस यात्रा का ये प्रयोजन है कि राम को प्रत्येक हिंदू के हृदय में वास कराना, ताकि वो राम को अपने अंदर जागृत कर पाएँ। कार्यक्रम में कहाँ से लोग आए हैं? कार्यक्रम में मूलतः तो गोरखपुर महानगर के लोग हैं, लेकिन आसपास के जिलों के भी सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, बलिया, मऊ आदि स्थानों से भी कार्यकर्ता पदाधिकारी आए हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हम विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री जो वेद विद्यालय का काम देखते हैं, वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। फायर स्टेशन गोलघर में अग्निशमन दिवस मनाया गया। बता दें कि वर्ष 1944 में मुंबई डॉकयार्ड में विस्फोटक पदार्थों तथा रसायनों से भरे मालवाहक जहाज में विस्फोट होने के बाद बृहद अग्नि दुर्घटना कांड हुई थी, जिसमें 66 अधिकारी व कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए थे। 14 अप्रैल को उनकी शहादत पर प्रत्येक वर्ष अग्निशमन स्मृति दिवस मनाया जाता है तथा 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह का आयोजन कर अग्निशमन विभाग के कार्यों से आमजन को रूबरू कराने का कार्य किया जाता है। इसी क्रम में अग्निशमन दिवस पर फायर सर्विस गोलघर के प्रांगण में फायर ऑफिसर DK सिंह सहित समस्त कर्मचारियों ने 2 मिनट का मौन रखकर स्मृति चिन्ह व पुष्प चढ़ाकर शहीदों के प्रति श्रद्धासुमन अर्पित किया। वहीं अग्निशमन सप्ताह के तहत अगले 1 सप्ताह तक चलने वाली अग्नि सुरक्षा हेतु जागरूकता रैली भी निकाली गई। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के संवाद भवन सभागार में DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी SC/ST एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में बतौर मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य इंजीनियर VR विपल्ली, अध्यक्षता डॉक्टर ब्रजेश कुमार, महासचिव डॉक्टर सदानंद सहित बड़ी संख्या में एसोसिएशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सर थोड़ा सा साइड हो जाइए। अपने SC/ST एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर के इस संगठन के महासचिव श्री शरद चंद्र आनंद जी से इस संबंध में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने बताया। आज अम्बेडकर जयंती है। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ था। एक मिलिट्री कैंट मध्य प्रदेश में है, मऊ, जो आजकल अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे उनका जन्म हुआ था। वह अपनी फैमिली में 14वें चाइल्ड थे।
और बाबा साहब आप जानते हैं कि जैसा कि इन्होंने जो हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन के थी उसके चेयरमैन थे और हमारे संविधान के रचयिता हैं। उच्च अधिकारियों के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त थानों पर पुलिस चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने कैंपियरगंज थाने पर चौपाल लगाकर आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुना और संबंधित कार्यों को जल्द से जल्द निस्तारित करने का निर्देश दिया। चौदह अप्रैल को संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है। इसी क्रम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस चिकित्सालय में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला। एक भारत श्रेष्ठ भारत और दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे यूनियन द्वारा आयोजित जयंती समारोह में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किया नमन। कलेक्टेड कर्मचारियों संघ जिलाधिकारी ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। SSP ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प अर्पित कर किया नमन। भगवान महावीर के 2623वें जन कल्याण महोत्सव दिवस के अवसर पर जैन धर्म के लोगों ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। अब अधिकारी आपके द्वार कार्यक्रम के तहत SSP ने शाहपुर थाने पर लगाई चौपाल, सुनी फरियादियों की समस्याएं। भाजपा महानगर के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर माल्यार्पण कर किया नमन। कायस्थ विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी। कहा, पूरे हर्षोल्लास के साथ 16 अप्रैल को निकाली जाएगी भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभा यात्रा। समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली महिलाओं को SSP ने किया सम्मानित। विश्व हिंदू परिषद गोरक्ष प्रांत द्वारा श्री राम जन्म उत्सव शोभा यात्रा व महाप्रसाद का हुआ भव्य आयोजन। अग्निशमन दिवस पर CFO ने 2 मिनट का मौन रख शहीदों को किया नमन। DDU गोरखपुर यूनिवर्सिटी SC/ST एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती समारोह का हुआ आयोजन। पुलिस अधीक्षक उत्तरी ने कैंपियरगंज थाने पर लगाई पुलिस चौपाल, सुनी फरियादियों की समस्याएं। और जिला चिकित्सालय में CMO ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर मनाई जयंती। और अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।